Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my channel. This is Marina Ame and today we are going to start our new chapter that is immunity, in which we are going to discuss कि किस तरह हमारा immune system हमारी body को pathogenic organism से protect करता है. So start with the immunity chapter है. So first of all we have to know कि immunity है क्या. So immunity is a resistance of our body against pathogenic living things and organism. As I say कि रेजिस्टेंस होती है ना हमारी बॉडी की पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, मतलब हमारी बॉडी ताकि अटैक हमारी बॉडी पे कोई पैथोजेनिक लिविंग थिंग या ऑर्गेनिज्म. पैथोजेनिक की मीनिंग क्या पहले ये पता है. पैथोजेनिक को हम कहते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. ठीक है, तो हमारी बॉडी एक ऐसी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है हमारी बॉडी के अगेंस्ट ताकि ये पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म अटैक ना कर सकें, और इसी को हम कहते हैं इम्यूनिटी, जो रेजिस्टेंस होती है. नाउ इम्यूनोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ फंक्शंस एंड डिसऑर्डर्स ऑफ द डिफेंस मैकेनिज्म इज टर्म्ड एज इम्यूनोलॉजी. जो फंक्शन और डिसऑर्डर ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म की स्टडी होती है बेसिकली उसको इम्यूनोलॉजी कहते हैं. एंड ऑल्टरनेट डेफिनेशन अगर मैं आपको शो करूँ दैट इज स्टडी ऑफ इम्यूनिटी इज टर्म्ड एज इम्यूनोलॉजी. एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, मैं अभी जो आप लोगों को नोट शेयर कर रही हूँ ना अपने, सो ये बहुत ज़्यादा इसमें शॉर्ट समरी करके मैंने की पॉइंट्स बनाए हुए. मीन्स आप लोगों ने बुक्स रीडिंग भी नहीं करनी, कोई इतना एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं है. बस ये चैप्टर जो मैं पढ़ाऊंगी इम्यून सिस्टम का, उसके अलावा अगर मुझे बुक से नीड होगी मैं खुद ही आप लोग को वो भी पॉइंट शेयर करूँगी. बट जो नोट्स मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ इंशाल्लाह इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी. फैमिली का कोई भी क्वेश्चन आएगा वो इसी में से आएगा, ये गारंटी है मेरी. नाउ इम्यूनिटी जो है लैटिन वर्ड इम्यूनी से ड्राइव हुआ है, जिसको हम कहते हैं फ्री ऑफ बर्डन. ये याद रखना अपने, राइट. अच्छा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस एंड थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस. इम्यूनिटी बेसिकली हमारे 3 लाइन ऑफ डिफेंस में डिस्टिंग्विश कैटेगराइज हुई हुई है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल भी हमें पता होना चाहिए, वी हैव टू नो कि बेसिक पॉइंट्स क्या हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में 2 कॉमन पॉइंट्स हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल इनको इनेट इम्यूनिटी कहते हैं, डेट मीन्स नेचुरल इम्यूनिटी. मीन्स ये अडॉप्ट नहीं की हुई होती है हमारी इम्यूनिटी, या एक्वायर्ड नहीं होती, ये नेचुरल होती है हमारी. अच्छा, इसमें एक और पॉइंट दोनों में क्या है कि दोनों ही नॉन स्पेसिफिक डिफेंस होता है. ठीक है, अब थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो है वो बिल्कुल स्पेसिफिक डिफेंस कहलाता है, और इस इम्यूनिटी को हम क्या कहते हैं? एडेप्टिव इम्यूनिटी, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड लर्निंग इम्यूनिटी भी कहते हैं. अब हम आते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में. इसको और डिस्टिंग्विश करें तो ये बायोकेमिकल बैरियर्स होते हैं इसमें, और फिजिकल बैरियर्स. बायोकेमिकल बैरियर्स और फिजिकल बैरियर में अब हम पढ़ते हैं बायोकेमिकल, विच मीन्स इसमें केमिकल होगा, जस्ट लाइक म्यूकस, जस्ट लाइक स्लाइवा, टीयर्स, स्पर्मिया, गैस्ट्रिक जूस. ऑब्वियसली केमिकल्स हैं, सो ये बायोकेमिकल्स हैं बेसिकली. फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एक और में कैटेगराइज हुआ है, दैट इज फिजिकल बैरियर. फिजिकल मीन्स स्किन सिलेटेड एपिथेलियम. नाउ वी गोना मूव सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस. तो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में जो है वो साइटोटॉक्सिसिटी 2 सेल्स परफॉर्म करते हैं. फर्स्ट इज NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स, एंड सेकंड इज TC सेल. TC मीन्स साइटोटॉक्सिक T सेल. नाउ फैगोसाइटोसिस हमारे 4 सब स्ट्रक्चर्स परफॉर्म करते हैं, डेट इज मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, डेंड्राइटिक सेल्स. थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में अगर हम आएँ तो ये यहाँ T लिम्फोसाइट्स होते हैं, विच आर कैटेगराइज्ड इनटू 4 टाइप्स: साइटोटॉक्सिक T cells, helper T cell, suppressor T cell and memory T cell. Now B lymphocytes आते हैं थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में, डेट इज प्लाज्मा सेल एंड बी मेमोरी सेल. सो ये शॉर्ट समरी थी हमारे फुल चैप्टर की. एंड MD-KT में वैसे हमारे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस एंड सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इंक्लूड नहीं है, बट फॉर द सेफ साइड में आप लोग के दोनों ही क्लियर करवाऊंगी, और देन हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आएंगे. क्योंकि यार आपका जब पहले से बेसिक कंप्लीट होगा ना, एक स्ट्रॉन्ग होगा आपका बेसिक, सो आपको पूरा चैप्टर ईजी लगेगा, एंड कोई भी MCQ किसी भी टॉपिक से आ जाए आप लोगों के लिए डिफिकल्टी नहीं होने वाली. सो मूविंग टू द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, एंड इसको हम कहते हैं इनेट इम्यूनिटी. इनेट इम्यूनिटी में हम आते हैं फिजिकल बैरियर जो है स्किन. स्किन कंसिडर्ड एज अ लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, कवर्ड 1.8 मीटर स्क्वायर ऑफ द टोटल बॉडी. इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन के यार लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी क्या होता है, सो आपको क्या आंसर आना चाहिए? फटाफट बताना है कि स्किन होती है. स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, राइट. जो 1.8 मीटर स्क्वायर मीन्स एरिया बता रहे हैं, इतना एरिया कवर करती है हमारी टोटल बॉडी का. ये कौन से फंक्शंस प्ले करता है? स्किन जो हमारी प्ले करती है ना, दैट इज प्ले वायरल फंक्शंस इंक्लूडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम माइक्रोबियल कंटेमिनेशन. एग्जैक्टली हमारी स्किन जो होती है ना, हमें बैक्टीरिया वगैरह फर्स्ट बैरियर होता है ना वो हमारी बॉडी का, कॉन्टैक्ट किसी भी माइक्रोब का होगा तो फर्स्ट कॉन्टैक्ट वो स्किन से करेगा, तो ये प्रोटेक्शन देता है. रेगुलेट करता है नॉर्मल फिजियोलॉजी में इंक्लूड होता है स्वेट, जिसको हम पसीना कहते हैं, हीट, वाटर एंड आयनिक कंटेंट. अच्छा, स्किन जो है ये सिर्फ फिजिकल बैरियर नहीं है, इट्स ऑल्सो सर्व एज अ बायोकेमिकल बैरियर एज वेल एज फिजिकल बैरियर ऑफ द बॉडी. बायोकेमिकल कैसे? जस्ट लाइक कि हमारा स्वेट प्रोड्यूस होता है, तो ये केमिकल रिलीज हो रहा है ना, सो इसलिए बायोकेमिकल बैरियर भी होता है. एंड फिजिकल तो मैंने आपको बता दी कि माइक्रोब को प्रोटेक्शन देता है माइक्रोब से. नाउ स्किन हैव 3 लेयर्स होती हैं. ठीक है, स्किन की लेयर्स कितनी होती है? 3. फर्स्ट वी गोना डिस्कस एपिडर्मिस. एपिडर्मिस इज आउटर, एपी का मतलब क्या? आउटर लेयर होती है. ठीक है, एंड आउटर के साथ साथ ये नॉन लिविंग होती है, विच मीन्स इसमें डेडली केराटिनाइज सेल्स होते हैं, नॉन लिविंग सेल्स होते हैं जो इस लेयर की फॉर्मेशन कर रहे होते हैं. अच्छा, ये नॉन रिएक्टिंग लेयर माइक्रोब्स के लिए नॉन रिएक्टिव लेयर होती है. अब नॉन रिएक्टिंग ये तो आप लोग खुद भी कॉमन सेंस है क्या, अगर नॉन लिविंग है तो ये नॉन रिएक्टिव भी होगी, नॉन रिएक्टिंग होगी. नाउ
ये नर्व एंडिंग्स को कंटेन करते हैं, कंटेन नर्व एंडिंग्स एंड फॉल हेयर फॉलिकल। बेसिकली नर्व एंडिंग्स अराइज फ्रॉम द डर्मिस, जो हमारी सेकंड लेयर होती है दैट इज डर्मिस, सो वहाँ से नर्व एंडिंग्स आती हैं। बेसिकली डर्मिस में नर्व्स होती हैं एंड द एंडिंग जो उसके पास आती है ना वो एपिडर्मिस के पास आती है, दैट इज नॉन लिविंग सेल लेयर होती है। नाउ रफ ड्राई हैव नो ब्लड सप्लाई गेटिंग न्यूट्रिएंट्स बाय डर्मिस। एग्जैक्टली जो मैंने अभी पॉइंट बताया कि न्यूट्रिएंट्स जो भी कंटेन करी होती है कहाँ से ले रही होती है, वो डर्मिस से ले रही होती है। ये एक रफ लेयर होती है और ड्राई लेयर होती है जहाँ ब्लड सप्लाई बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आपसे मैं इफ आई आस्क यू क्वेश्चन के ऐसी कौन सी लेयर है स्किन की जिसके पास ब्लड सप्लाई नहीं होता, सो आपका आंसर फटाफट आना चाहिए एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के पास क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं होता। इट्स अ डायग्राम, एपिडर्मिस की डायग्राम होती है बेसिकली। ये देखें एपिडर्मिस ये ऊपर वाला पार्ट है, डर्मिस ये वाला पार्ट है एंड हाइपोडर्मिस। देखो जो हमारे डर्मिस है ना जहाँ सेल रिसेप्टर्स वगैरह है और ब्लड सप्लाई है, हेयर फॉलिकल है, सो बेसिकली हमारे डर्मिस में होती है, बट इसकी एंडिंग जो है ना हमारी एपिडर्मिस में। देखो अगर मैं आपको बताऊँ, देखो इसकी एंडिंग्स आ रही होती है एपिडर्मिस में। नाउ वी गोना डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज डर्मिस। डर्मिस जो है ब्लड सप्लाई कंटेन करती है व्हेन इट गेट्स शेडेड ऑफ एपिडर्मिस फॉर्म। मतलब डर्मिस जब डेड हो जाती है ना, मतलब उसकी डेड लाइन मतलब खत्म हो जाती है डर्मिस, तो क्या वो जब शेड हो जाती है मतलब गिर जाती है, समझ लीजिए, समझ लें कि अगर ब्लड सप्लाई कंटेन करती है और जब ये शेड ऑफ हो जाती है तो हमारी लेयर जो बनती है ना वो एपिडर्मिस फॉर्म होती है। अच्छा, रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ सेबेशियस ग्लैंड कंटेन हेयर फॉलिकल। बेसिकली इसमें सारा न्यूट्रिएंट सप्लाई होता है और एपिडर्मिस को भी यहीं से सप्लाई जा रहा होता है, सो इसके पास ही सारे सिक्रेशंस कंट्रोल होता है, जस्ट लाइक सेबेशियस ग्लैंड जो ऑयल प्रोड्यूसिंग ग्लैंड होता है। अच्छा, ऑल्सो कंटेन लैग्रांज सेल, ये वाले सेल कंटेन करते हैं जो लैक्टिक एसिड और म्यूकस को प्रोड्यूस करते हैं। नाउ और नेक्स्ट लेयर इज हाइपोडर्मिस। हाइपोडर्मिस का जो मेन पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है दैट इज ओनली कंटेन सबक्यूटेनियस फेट दैट सर्व एज इंसुलेटिंग लेयर। आपने क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम एमसीक्यू में पूछा जा सकता है और पूछा गया है कि हाइपोडर्मिस कौन सी लेयर होती है। हाइपोडर्मिस इज एन इंसुलेटिंग लेयर दैट कंटेन सबक्यूटेनियस फेट, ये फैट कंटेन करती है। अच्छा, रोल ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन इम्यूनिटी। सो ये फिजिकल और केमिकल बैरियर दोनों ही होता है, ठीक है, फिजिकल बैरियर भी होता है और केमिकल बैरियर भी होता है। अब रेस्पिरेटरी ट्रैक का क्या इम्यूनिटी में होता है, यहाँ देखें, ये जो रेस्पिरेटरी ट्रैक उसको मैंने अब जूम करके यहाँ ड्रॉ किया हुआ है। ये हमारा बेसमेंट मेम्ब्रेन है, नेक्स्ट सिलेटेड कोलुमनार एपिथेलियल सेल है, नेक्स्ट हमारे पास सीलिया है, देन लेमिनाई प्रोपिया क्या कहते हैं रीजन को कह रहे हैं हम, और म्यूकस सिक्रेटिंग लेयर है। अब बेसिकली यहाँ इम्यूनिटी का क्या मैं बता रही हूँ सिनेरियो। ये देखें, सीलिया जो होता है ना ये हमारे कोई भी माइक्रोब होगा, कोई भी हमारा मतलब बैक्टीरिया होगा बेसिकली, सो ये उसको कैप्चर कर लेगा और जैसे ही उसको किल करना होगा ये खुद अपने सिलेटेड को मूव करेगा, देन उसको अपनी इम्यूनिटी के थ्रू किल कर देगा। ये हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक की इम्यूनिटी होती है। अब रोल ऑफ डायजेस्टिव ट्रैक्ट इन इम्यूनिटी फिजिकल भी होता है, ये केमिकल बैरियर भी होता है। अच्छा, रोल ऑफ डायजेस्टिव ट्रैक्ट में हम आए तो ये पेयर पेचेस आर ग्रुप ऑफ लिम्फोइड टिश्यूज प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन गट विच सर्व एज इम्यूनिटी जनरेटिंग रिस्पॉन्स। पेयर पेचेज होती हैं हमारे इंटेस्टाइन, जहाँ यहाँ जो मेन पॉइंट आपने याद रखना है, पेयर पेचेज इंटेस्टाइन्स में होती हैं। टेंसिल्स और अपेंडिक्स ये भी लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं, ये टाइप है अदर टाइप ऑफ लिम्फोइड टिश्यू। और टेंसिल्स जो होती है ना टॉन्सिल्स वो फेरेंजाइल रीजन में होता है एंड अपेंडिक्स तो आप लोग को पता है कहाँ होती है। सो ये तीन हमारे लिम्फोइड टिश्यूज होते हैं डायजेस्टिव ट्रैक्ट में इम्यूनिटी परफॉर्म करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हम लोगों ने डिस्कस कर लिया फर्स्ट लाइन ऑफ इम्यूनिटी एंड सेकंड लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। सो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा एंड ये देख सकते हैं आप लोग। इंशाल्लाह ये टॉपिक आप लोग मजा आ गया होगा एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस पे। सो स्टे कनेक्टेड विथ मी, अपने प्यार का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।